Hello students, today I am going to teach you संस्कृत सब्जेक्ट एंड चैप्टर नंबर जो है 2 है मेघो वरस्ती यानी इट इज रेनिंग, ये बारिश है, ये बरसात है। द मैन लव्स नेचर, जो है हम लोग क्या है प्यार करते हैं नेचर से, प्रकृति से। द सॉन्ग विच इज वेरी फेवरेट टू चिल्ड्रन इज गिवन हियर। दिस सॉन्ग इज वेरी सिंपल, इजी एंड कैन सिंग इट वेल। नंबर 1 में है प्रॉपर रिलेशन ऑफ टर्म्स। मेघ वरस्ति, नीरम प्रवहति, कृषिकः तुष्यति, सः गोष्ठम गच्छति। वर्ड मीनिंग है यहाँ मैघ यानी क्लाउड, वरस्ति यानी इज रेनिंग, नीरम वाटर, प्रवहति इज फ्लोइंग, कृषिक यानी फार्मर, तुष्यति इज गेटिंग सैटिस्फाइड, कोष्ठम यानी कैटल यार्ड, और गच्छति इज गोइंग। गच्छति इज गोइंग। अब ये है यहाँ पर ट्रांसलेशन है, यहाँ पर दिया गया है ट्रांसलेशन। इट इज रेनिंग, ये बारिश है। वाटर इज फ्लोइंग, बारिश का पानी बहता है। द फार्मर इज गेटिंग सैटिस्फाइड, फार्मर जो है बहुत खुश हो जाते हैं, बारिश आती है तो उनको सुकून हो जाता है। इज गोइंग टू द कैटल यार्ड। 2 नंबर में है प्रॉपर रिलेशन ऑफ टर्म्स। वृषभम च नयति, हलम अपि वहति, सः क्षेत्रम कर्षति, बीजम च वपति। वर्ड मीनिंग है वृषभम यानी क्या है टू द बुल्लॉक्स, नयति इज टैकिंग, हलम अपि ऑल्सो द प्लाव जो खेतर के हल जोतते हैं, वहति इज कैरिंग, क्षेत्रम यानी फार्म, कर्षति is plowing, बीजम च एंड सीड्स, वपति इज यानी सोइंग जो बोते हैं बीज को, इज सोइंग। ट्रांसलेशन एंड ही यानी फार्मर को संबोधित किया गया है। एंड ही द फार्मर इज टेकिंग द बुलॉक्स, ही इज ऑल्सो कैरिंग अ प्लाव, ही इज ऑल्सो कैरिंग अ प्लाव, he is plowing हल जोतते हैं। द फार्म एंड सोइंग सीड्स क्या है जो बीज होते हैं, बीज को बोते हैं जो फार्मर होते हैं। 3 नंबर है प्रॉपर रिलेशन ऑफ टर्म्स। सस्यम रोहति, परकमम फलति, समृद्धिः मनुकुल वृद्धिः च भवति। वर्ड मीनिंग्स सरस्यम यानी क्या है सरस्यम यानी कॉर्न जो होते हैं मकई, रोहती इज ग्रोइंग, प्रकमम अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, फलती इज प्रोड्यूसिंग, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी यह होता है प्रॉस्पेरिटी, मनुकुल वृद्धि यानी इंक्रीजिंग ऑफ मैन, भवती इज हैपनिंग। ट्रांसलेशन कॉर्न जो होता है मकई इज ग्रोइंग बोई जाती है, इट इज प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील, वेल्थ एंड मैन आर इंक्रीजिंग। Corn is growing, it is producing a great deal, wealth and men are increasing. Exercise questions and answers. Question 1, pronounce the following words orally है, यहाँ बताया orally लेने का है। प्रवहति, गोष्ठम, कर्षति, परकामम, समृद्धि, मनुकुल वृद्धिः। स्पीक दीज वर्ड्स 3 times इन हमें पढ़ना है इन क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन।
अंडर द गाइडेंस ऑफ योर संस्कृत टीचर से पढ़ना है आपको, मेरे साथ बोलना है। प्रवाहति प्रवाहति प्रवाहति, गोष्ठम गोष्ठम गोष्ठम, कर्षति कर्षति कर्षति, प्रकामम प्रकामम, समृद्धिया समृद्धिया समृद्धिया, मनुकुल वृद्धिया मनुकुल वृद्धिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच इन संस्कृत। हमें क्या करना है, वन सेंटेंस में आंसर लिखना है कि संस्कृत में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो प्रश्न नंबर 1 है, नीरः कदा प्रवहति, नीरम कदा प्रवहति। उत्तरम यदा मेघः वर्षति तदा नीरम प्रवहति। उत्तरम यदा मेघः वर्षति तदा नीरम प्रवहति। 2 नंबर में है, प्रसन्नः कृषकः कदा गोष्ठम गच्छति। 2 नंबर में है, प्रसन्नः कृषकः कदा गोष्ठम गच्छति। उत्तरम नीरम प्रवहति तदा प्रसन्नः कृषकः गोष्ठम गच्छति। प्रश्न 3 पर आते हैं। कृषकः बीजम कुत्र वपति। कृषकः बीजम कुत्र वपति। उत्तरम कृषकः क्षेत्रे बीजम वपति। कृषकः बीजम कुत्र वपति वपति। उत्तरम कृषकः क्षेत्रे बीजम वपति। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ एक्शन बेस्ड वर्ड्स एज गिवन बिलो फ्रॉम द पोयम। पोयम वैसे क्या है, ब्लैंक्स को फिलअप करना है यहाँ पर। अब यहाँ है नंबर 1 है, वर्षति प्रवहति तुष्यति गच्छति, यानी फिर इन द ब्लैंक्स है विथ एक्शन। जो बेस्ड वर्ड्स है हमें उसके लिखना है, जो फ्रॉम द पोएम में से लेकर पूरी करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वर्षति प्रवहति तुष्यति गच्छति। 2 नंबर है, नयति वहति कर्षति वपति। 2 नंबर में है, नयति वहति कर्षति वपति। 3 नंबर में है, रोहति फलति भवति। रोहति फलति भवति। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट दी फॉलोइंग लाइन्स। हमें जो लाइन्स है उसे क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ नंबर 1 में है, मेघो वर्षति डैश गच्छति गोष्ठम। 2 नंबर में है, रोहति सस्यम डैश डैश मनुकुल वृद्धिः। आंसर कंप्लीटेड लाइन्स। जो लाइन्स इनकम्प्लीट है हमें इसको कंप्लीट करना है, आंसर लिखना है। नंबर 1 में है, मेघो वर्षति प्रवहति नीरम। मेघो वर्षति प्रवहति नीरम। तुष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम। यहाँ तक के हमने ये कंप्लीट करी इसको पोयम को, 2 लाइन को। तो संजा मेघो वर्षति प्रवहति नीरम तुष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम। 2 नंबर की हमें क्या है, इसको फिलअप करना है। इसको 2 नंबर में है, रोहति सस्यम फलति परक्रमम भवति समृद्धिः मनुकुल वृद्धिः। 2 नंबर में है, रोहति सस्यम फलति परक्रमम भवति समृद्धिः मनुकुल वृद्धिः।
Question 5. Sing the poem with action and with clear pronunciation. Sing the poem with action and with clear pronunciations. Question number 6 है Dictate 4 sentences from the poem spoken by your teacher. Dictate करना है 4 sentences from the poem. poem में से spoken पढ़ना है, बोलना है. by your teacher. मेघः वर्षति जलवृद्धिः भवति. कृषकः प्रसन्नः भवति. सः वृषभः हलं च क्षेत्र नयति. सः क्षेत्र कर्षति बीजं च वपति. सस्यं रोहति पर्कामं फलति च. देशः समृद्धः भवति. अब एडिशनल क्या है, हम आएंगे एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे. एडिशनल है यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन एंड आंसर्स. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences each in संस्कृत में हमें आंसर लिखना है. नंबर 1 है कृषिकः कदा प्रसन्नः भवति. 1 नंबर में है कृषिकः कदा प्रसन्न भवति. उत्तरम यदा मेघः वर्षति तदा कृषिकः प्रसन्नः भवति. उत्तरम यदा मेघः वर्षति तदा कृषिकः प्रसन्नः भवति. 2 नंबर में है कः प्रसन्नः भवति. कौन खुश हो जाता है बारिश आने पर. उत्तरम हम लिखेंगे कृषिकः प्रसन्नः भवति. कः प्रसन्नः भवति. उत्तरम क्या है यहाँ कृषिकः प्रसन्नः भवति. 3 नंबर में है कृषिवलः किं किं क्षेत्रे नयति. उत्तरम कृषिवलः वृषभं हलं च क्षेत्रं नयति. उत्तरम कृषिवलः वृषभं हलं च क्षेत्रं नयति. 4 नंबर है किं रोहति किं च पर्कामं फलति. उत्तरम सस्यं रोहति पर्कामं च फलति. उत्तरम सस्यं रोहति पर्कामं च फलति. 5 नंबर है केन कारण देशः समृद्धः भवति. कौन से कारण से अपना देश समृद्ध हो जाएगा, समृद्ध बनेगा. केन कारण देशः समृद्धः भवति. उत्तरम धान्यस्य उत्पादनेन देशः समृद्धः भवति. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 राइट सिनोनिम्स संस्कृत वर्ड्स. यानी एक जैसे बोलते हैं ना, अपने सेम वर्ड्स लिखने के हैं. इसके समानार्थी शब्द भी बोलते हैं. राइट सिनोनिम्स संस्कृत वर्ड्स. एक में है मेघः जलदः, नीरम जलम. 3 नंबर में है कृषिकः कृषकः. 4 नंबर है वृषभं बलिवर्द, वृषभम बलिवर्दः. 5 नंबर में है सस्यम धान्यम, सस्यम धान्यम. 6 नंबर में है वृद्धि विकासः, वृद्धिः विकासः. 1 नंबर में है मेघः जलधः,
2 नंबर में है नीरम जलम। 3 नंबर में है कुरुशिकः कुरुशकः। 4 नंबर में है उरुष्भम बलिवर्दः एंड 5 नंबर में है सस्यम धान्यम एंड 6 नंबर में है उरुद्धिः विकासः। क्वेश्चन 3 राइट अपोजिट संस्कृत वर्ड्स। अपोजिट वर्ड हमें लिखना है, वर्ड्स लिखना है, संस्कृत वर्ड्स लिखना है। 1 नंबर में है गच्छति आगच्छति, गच्छति आगच्छति। 2 नंबर में है नयति अनयति। 3 नंबर में है आरोहति अवरोहति। 3 नंबर में है आरोहति अवरोहति। 4 नंबर में है उरुद्धिः, इसका लिखेंगे शयः। क्वेश्चन 4 राइट वर्ब्स लिखना है हमें इन द ब्लैंक्स। वर्ब्स लिखना है। क्वेश्चन 4 राइट वर्ब्स इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 इज टेकिंग, इसका हम लिखेंगे नयति। क्या लिखेंगे? इज टेकिंग यानी नयति। 2 नंबर में है इज फ्लोइंग, जो बहता है तो प्रवहति, प्रवहति इज फ्लोइंग। 3 नंबर है इज सैटिस्फाइंग, इज सैटिस्फाइंग हम लिखे, इसका लिखेंगे संस्कृत में जो उसका होता है वर्ब्स तुष्यति। इज 4 नंबर में है इज प्लाविंग, प्लाविंग करते हैं जो खेत जोतना, इज प्लाविंग, उसके लिए लिखेंगे हम लिखेंगे करष्टि। क्या लिखेंगे? करष्टि। 5 नंबर में है इज ग्रोइंग, लिखेंगे रोहती। क्या लिखेंगे? रोहती। तो ये फिर से बोलेंगे तो इज टेकिंग, टेकिंग मीन्स लिखेंगे इसका संस्कृत में, इसका वर्ब लिखेंगे नयति। 2 नंबर में है इज फ्लोइंग, 2 नंबर में लिखेंगे प्रवहति। 3 नंबर में है इज सैटिस्फाइंग, तो इसका लिखेंगे तुष्यति। 4 नंबर में है इज प्लाविंग, करष्टि। 5 नंबर इज ग्रोइंग, होगा इसका रोहती। क्या होगा? रोहती। राइट संस्कृत सेंटेंसेस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंसेस फ्रॉम द चैप्टर। जो संस्कृत इंग्लिश से लिखे सेंटेंस उनके सामने हमें क्या है उसका लिखना है, क्या है? संस्कृत सेंटेंस लिखना है। तो राइट संस्कृत सेंटेंसेस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंसेस फ्रॉम द चैप्टर। चैप्टर में से लिखना है। नंबर 1 इज इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? मेघः वर्षति। क्या लिखेंगे? मेघः वर्षति। अब 2 नंबर में है वाटर इज फ्लोइंग, पानी बहता है, वाटर इज फ्लोइंग। हम क्या लिखेंगे उसका संस्कृत में लिखेंगे नीरम प्रवहति, नीरम प्रवहति। वाटर इज फ्लोइंग, नीरम प्रवहति। 3 नंबर में है द फार्मर इज गेटिंग सैटिस्फाइड। 3 नंबर में है द फार्मर इज गेटिंग सैटिस्फाइड। हम लिखेंगे नंबर 3 में कुरुशिकः तुष्यति। क्या लिखेंगे? कुरुशिकः तुष्यति। 4 नंबर में है ही इज गोइंग, ही इज गोइंग टू द केटल यार्ड। 4 नंबर में है ही इज गोइंग टू द केटल यार्ड। इसका हम संस्कृत में लिखेंगे सह गोष्ठम गच्छति, सह गोष्ठम गच्छति। 5 नंबर में है he is taking the bullocks। 5 number is he is taking the bullocks। We write in Sanskrit सह वृषभम नयति, सह वृषभम नयति। 6 नंबर में है द फार्मर इज प्लाविंग द फार्म, खेत जो है किसान हल जोतता है। 6 नंबर द फार्मर इज प्लाविंग द फार्म। कृषिकः क्षेत्रम करष्टि। क्या है?
कृषिकः क्षेत्रम करस्ति। 7 नंबर है कॉर्न इज ग्रोइंग। कॉर्न यानी जो मकई है, मकई ग्रोइंग क्या उग रही है, उगी है। तो कॉर्न इज ग्रोइंग हम लिखेंगे सस्यम रोहती। क्या लिखेंगे? सस्यम रोहती। 8 नंबर में है इट इज प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील। 8 नंबर में है इट इज प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील। वी राइट इन संस्कृत तत् परकामम फलति। तत् परकामम फलति। अब पार्ट 3 पर जाएंगे। यहाँ लिखा है क्वाड्रुक यानी हु इज हेल्दी, तंदुरुस्त कौन है। क्वाड्रुक है, ये एक अच्छा लेसन है। हमें बताया है कैसे हमें जो कंप्लीट जो आहार लेना चाहिए। तो द स्मॉल स्टोरी है इन दिस चैप्टर शोज बताई गई है द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ। जो हमारी हेल्थ है उस पर डिपेंड है लेसन, इम्पोर्टेंस दिया गया इस पे। इट वॉन्स हमें बताता है, चेतावनी देता है अस फॉर आवर बैड हैबिट, जो हमारी गंदी आदतें हैं। ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल जो जीने की और खाने की, इसमें बताया गया है। आवर माइंड एंड साउल बिकम, प्योर हो जाता है जिससे सेक्रेड ओनली आफ्टर बाय क्लीनलीनेस ऑफ आवर बॉडी। द स्टोरी टीचेज द चिल्ड्रन, क्या टीच करती है स्टोरी बच्चों को? टू बी अवेयर, जागरूक करती है। ऑफ देयर फूड ईटिंग, जो वो खाना खाते हैं, जो फूड ईटिंग हैबिट्स है, जो आदतें हैं। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर फिजिकल हेल्थ। Once again, the small story in this chapter shows the importance of our physical health. It warns us for our bad habit of our lifestyle and food. Our mind and soul become pure, sacred only after by cleanliness of our body. The story teach the children to be aware of their food eating habits and the importance of their physical health. देखिए पिक्चर बताया है, यहाँ बताया है ये जो बर्ड बोलता है कौन तंदुरुस्त है, क्वाड्रुक यानी हु इज हेल्दी, कौन तंदुरुस्त है। अब यहाँ लिखेंगे वर्ड मीनिंग में देखेंगे। देखिए पिक्चर 1 बताया है एकह यानी वन, पक्षी यानी बर्ड, सह यानी इट, आकाशे इन द स्काई, आकाशे इन द स्काई, अत्र तत्र हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, एंड गच्छति यानी इज गोइंग, पुनः पुनः अगेन एंड अगेन, ऑफन, वदति स्पीक्स, क्वाड्रुक कह प्लस अरुक, हु इज हेल्दी कह प्लस अरुक, कौन यानी हेल्दी कौन है, तो बनाएगा हु इज हेल्दी, निरोग हेल्दी, फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारी से जो आजाद होते हैं तो निरोगः बोलते हैं। निरोगः मीन्स हेल्दी, फ्री फ्रॉम डिजीज, भवती यानी इज लाइव्स। नाउ ट्रांसलेशन, देयर इज अ बर्ड, एक बर्ड है यहाँ बताया गया है, ये जाता है इट गोज हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ जाता है, इन द स्काई में उड़ता रहता है। इट स्पीक्स, वो पूछता है, अगेन एंड अगेन, वो बार बार यही पूछता है। हु इज हेल्दी, कौन तंदुरुस्त है। हु इज विथआउट एनी डिजीज, क्या है कोई भी बीमारी से, हु इज विथआउट एनी डिजीज, किसी को बीमारी नहीं है, कौन बीमार नहीं है। तो हु इज, वो क्या पूछता है सबसे कि कौन हेल्दी है, तंदुरुस्त है, वो किसको बीमारी से वो आजाद है, बीमारी उसके पास नहीं है। तो हु इज विथआउट एनी डिजीज। अब देखिए पिक्चर 2 में बताया है ये बर्ड कहाँ जाता है। वर्ड मीनिंग्स है यहाँ, द्वारम, द्वारम मीन्स डोर टू डोर, एक एक दरवाजे पर जाता है, वो पूछता है। अटती वंडर्स, फिरता है इधर उधर, पूछता है मूज, वंडर्स यानी मूज,
पृच्छति, पृच्छति यानी आस्क, पूछता है वो। जनः यानी पीपल। उपहासम, उपहासम यानी रिडिक्यूल, फन। कुवरंती यानी डू। कोडपी यानी कह, अपी, कह अपी यानी एनीवन, एनीबडी। न ददाती, डज नॉट गिव। निराश यानी डिसअपॉइंटेड। ट्रांसलेशन पर देखते हैं हम। यहाँ है द बर्ड वंडर्स। वो बर्ड क्या है, इधर उधर घूमता है, फिरता रहता है, डोर टू डोर, एक एक दरवाजे पर जाता है। इट आस्क ओनली वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन वो पूछता है कि पीपल रिडिक्यूल इट, नोबडी आंसर्स इट, कोई भी उसको जवाब नहीं देता है। तो द बर्ड बिकम्स डिसअपॉइंटेड यानी वो बर्ड निराश हो जाता है। अब हम आते हैं पिक्चर नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ देखिए ऋषि मुनि बैठे हैं। यहाँ पर एक वन है, वन में जो है जंगल में बताया। अब ये बर्ड उनके पास भी जाता है। वर्ड मीनिंग्स में देखेंगे वनम यानी वनम, इन द फॉरेस्ट, जंगल में भी जाता है। उप विशति च एंड सिट्स, बैठ जाता है। वृक्षय अधः, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे जाकर बैठता है। वैदर्शी, वैदर्ष्य द डॉक्टर, क्या है द विद्या ऋषि, ये यहाँ बैठे होते हैं। वाग्भट, वाग्भट आ गुरु ऑफ, ये क्या है आयुर्वेदा के जो गुरु बैठे हैं। पुनः अगेन, श्रृणोति, श्रृणोति हियर सुनना, लिसन टू।